तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो भोजन तत्व के पोषक में सम्मिलित नहीं है आहारी रेशे, मतलब रुचांश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए कि सूची के नीचे कुट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध, पनीर, घी, दही, सभी पादप उत्पाद, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ज्ञात कीजिए। सही इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ये सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, विचार करने के लिए बोल रहा है, तो अमीनो अम्ल हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो जल पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में 2 जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सब 6 क्लास का MCQ है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचिया के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करिए। गलत इसमें से कौन सा गलत है? तो विटामिन डी में रखता है, ये गलत है और सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत इसमें से कौन है? गलत को चुनना है। देखिए गलत इसमें से बी जो है, विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से मतलब गलत का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से लौह जो हो जाएगा दंत छय, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? बोल रहा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन में धीमी वृद्धि कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन हमें दूध और मांस देता है? तो दूध और मांस जानबे करते हैं कौन देता है, बकरी दूध और मांस दोनों देती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संपूर्ण भोजन का एक उदाहरण क्या है? संपूर्ण भोजन का उदाहरण एक दूध है। ये सब NCERT 6 क्लास 1 चैप्टर और 2 चैप्टर को दोनों को मिला कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन अन्य वृक्षों द्वारा बनाए गए समूह से संबंधित नहीं है? मतलब बोल रहा है वृक्षों द्वारा बनाए गए समूह से संबंधित नहीं है, तो सही का आंसर हो जाएगा नारियल। क्वेश्चन नंबर 17। अनाज विटामिन सी कौन सा समृद्ध होता है? विटामिन सी का समृद्ध स्रोत बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी में कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 18। गीले बीज पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अंकुर विकसित हो जाते हैं, इस प्रकार के बीजों को कहते हैं, इस प्रकार के बीजों को अंकुरित बीज कहते हैं। मांसाहारियों में खाली सन होते हैं, मांसाहारियों में क्या होते हैं? तो मांसाहारियों में होते हैं तेज नुकीले दांत होते हैं, तेज नुकीले दांत होते हैं। देखिए इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का बीज खाने योग्य नहीं है? कौन मतलब खाने योग्य नहीं है? चावल को खा सकते हैं, गेहूं को खा सकते हैं, मक्का को खा सकते हैं, आम को नहीं खा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आम। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज हमें खाद्य तेल देता है? मतलब खाद्य और तेल, मतलब इसमें से हमको लगता है सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ें खाने योग्य हैं?
जड़ें हैं जो खाने योग्य, इसमें से हमको लगता है गाजर का पौधा हो जाएगा, गाजर का ही पौधा हो जाएगा, वो खाने योग्य है। मसाले प्रदान करते हैं, तो मसाले क्या प्रदान करते हैं, तो मसाले हो जाएंगे ये स्वाद प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फल मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है तो मिर्च ही किया जाता है मसाले के रूप में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 25, मधुमक्खी शहद बनाती है, क्या मधुमक्खी क्या बनाती है शहद में, तो ये अमृत बनाती है, अमृत, क्या है कि मधुमक्खी अमृत बहुत अमृत होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर सर्वहारी हैं, मतलब सब चीज़ खाते हैं, सर्वहारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली सब चीज़ खाते हैं, दूध मांस सब खाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, सब्जियां और फल भरपूर मात्रा में होते हैं, सब्जियां और फल भरपूर मात्रा में ये क्या होते हैं, विटामिन और खनिज होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं। पौधे का कौन सा भाग गोभी है, गोभी, पौधे का कौन सा भाग गोभी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियाँ, पौधे का गोभी पत्तियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, पोषण के आधार पर छिपकली निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो छिपकली इसमें से हो जाएगा, छिपकली मांसाहारी ही होगा, इसका आंसर होगा मांसाहारी। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जड़ होगा, जो भोजन के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है। अंडा, मांस और पनीर किसके उत्पाद हैं, अंडा, मांस और पनीर किसके उत्पाद हैं, तो पशु उत्पाद हैं, ये अंडे पनीर पशु से दूध से ही मिलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता नहीं है, तो उपभोक्ता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष, वृक्ष में कोई उपभोक्ता नहीं है, शेर में है, गाय में, खरगोश में है, लेकिन वृक्ष में नहीं है। मधुमक्खियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहद का भंडारण करती है, तो मधुमक्खी के छत्ते पर कहीं करेंगे शहद का भंडारण, सही आंसर हो जाएगा। गाजर, टमाटर और आलू क्या हैं, गाजर, टमाटर और आलू क्या हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सब्जियां हैं, तो कोई भी बता सकता है क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन 35 नंबर, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है, गर्म करने पर। देखो ये भी यही क्वेश्चन है। भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है, भोजन के घटकों को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व कहा जाता है। यही क्यूज बोट 8 बजे आज टेलीग्राम पर डाली जाएगी, एकदम लाइव चलेगा, इसको ज्वाइन करने टेलीग्राम को। क्वेश्चन 37, रतौंधी किसकी कमी के कारण होते हैं, रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है रतौंधी। ये रिवीजन सीरीज है और 8 बजे आपको लाइव चलेगी। गुड़ विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, गुड़ विटामिन सी का अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन 39, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, दुगनी से भी तेज, समझ जाओ, दुगनी से भी तेज कर रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ही होगा, दुगनी से तेज प्रदान करती है। क्वेश्चन 40, नेहा ने पके हुए चावल पर एक तरल पदार्थ की 2 बूंद डाली जिसमें चावल नीला काला हो गया, वह तरल पदार्थ को क्या कह सकते हैं, इसको आयोडीन घोल कह सकते हैं, आयोडीन घोलता है नीला काला हो जाता है। भाई पीडीएफ डाल दी गई, पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लो तभी समझ में आएगी सीरीज। क्वेश्चन 41, वह खनिज जो थायराइड के कामकाज को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि को, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आयोडीन ही हो जाएगा, जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, खनिजों की उच्चतम सांद्रता कहाँ पाई गई है, तो सही इसका आंसर होगा हड्डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे शरीर सूर्य की उपस्थिति में किस प्रकार के विटामिन तैयार करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा सही आंसर इसका। अब चलते हैं आगे की ओर। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वसा रहित और विटामिन ए का समृद्ध है, तो ए का विटामिन समृद्ध क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर गाजर हो जाएगा। क्वेश्चन 45, आयोडीन घोल का उपयोग परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन घोल का परीक्षण के लिए विटामिन स्टार्च हो जाएगा, इसका सही आंसर स्टार्च हो जाएगा आयोडीन के लिए। उचित भोजन में हमें स्वस्थ रखता है, उचित भोजन में हमें अच्छा स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन 47, लोहे की कमी से कौन सा, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाएगा, इसका सही आंसर एनीमिया। भोजन का वह घटक जिसका कोई पोषक मूल्य नहीं होता है,
पोषक मूल्य नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शायद रफेज हो जाएगा, रफेज। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, ये भाई लोग कमेंट में करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। ऐसे तो हम बता दे रहे हैं, घेंगा हो जाएगा। हमारे शरीर में एक स्थिर तापमान बनाए रखने में मदद करता है, तापमान बनाने में मदद करता है जल, जो तापमान बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों, खून आना, घाव को देर से भरना और अंगों में दर्द होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन 52, मछली से हमें जो खनिज मिलता है वो क्या है? मछली से हमें क्या मिलता है? तो ये सभी चीज़ें मिलते हैं, आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा, ये सभी तीनों मिलते हैं। क्वेश्चन 53, मक्खन और घी किसके प्रमुख स्रोत है? मक्खन और घी हमेशा, ये तो वसा कहीं पर होता है, वसा कहीं प्रमुख स्रोत है। 54 नंबर क्वेश्चन, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है? तो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, ये हो जाएगा प्रोटीन, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आपके शरीर का कितना भाग पानी है? आप मेरे मतलब हम लोग को शरीर में कितने भाग पानी की मात्रा हो है? ये 2/3% हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं होता है? तो दूध में क्या मौजूद नहीं होता है? तो कैल्शियम होता ही है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन सी तो नहीं होता है। क्वेश्चन 57, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमेशा हो जाएगा ये लोहा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 58, हमारे आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आहार के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। प्रतिदिन हरी सब्जियाँ खाएं, खूब पानी पिएं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भरपूर आहार लें, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है, पौधों को किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य किस्म है? तो केला और कुट्टू हो जाएगा, केला और कुट्टू जो 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हैं, 1 और 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 60, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? आहार के लिए फाइबर प्रदान नहीं करता है, ये दूध हो जाएगा, फाइबर प्रदान और सब फाइबर प्रदान करता है। 61, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य भिन्न है? मतलब प्रोटीन का कह रहा है, प्रोटीन अन्य से भिन्न है, तो प्रोटीन अन्य से भिन्न पनीर ही हो जाएगा, पनीर में प्रोटीन नहीं होता है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने का चरण नीचे दिया गया है। तो पहला, एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डाल दें, उसे हिलाएं। दूसरा, परीक्षण के लिए भोजन के पेस्ट या पाउडर बनाएं, परखनली में कास्टिक सोडा के घोल 10 बूंद डाल दें और हिलाएं, इसमें से कॉपर सल्फेट घोल 2 बूंद मिलाएं। इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यही सटीक है। तो भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये 8 बजे वाला सीरीज़ मिस ना करें। 8 बजे यही क्यूज बोट लाइव हमारे टेलीग्राम पर स्टार्ट होगी। ये जो मारे हैं वही आप लोग को मारना है, तो मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।